नमस्कार दोस्तों, मैं किरण अरोरा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल कीका होम्स में। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी 5 लोकेशंस के बारे में बताएंगे जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए। जो एयरपोर्ट के नियर बाय की लोकेशंस हैं, उन लोकेशन में ऐसी 5 जगह कौन सी हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी चाहिए, जहाँ आपको इन फ्यूचर एप्रिसिएशन अच्छा मिल जाएगा, आपको कनेक्टिविटी भी अच्छी मिले। ऐसी 5 जगहों के बारे में आज चर्चा करेंगे, जिसमें पहले सबसे पहली जगह आती है वो आती है उल्वे। तो उल्वे में जो फ्लैट्स हैं, ये उल्वे में मोस्टली फ्लैट्स का कॉन्सेप्ट है क्योंकि वहाँ पे प्लॉटिंग टाउनशिप वगैरह नहीं है। तो जो उल्वे का लोकेशन है वो एयरपोर्ट के जस्ट पास में है, और उल्वे एयरपोर्ट के पास होने की वजह से लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। लेकिन होता क्या है ना, अगर हमने उल्वे में प्लॉट लिया या फ्लैट लिया उल्वे में हमने, बट वो एयरपोर्ट के इतना पास होने के बाद कभी कभी कुछ लोगों को एयरपोर्ट के पास होने से, जो एयरपोर्ट का जब फ्लाइट लैंड होती है तो जो उसका जो शोर होता है उसकी वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है। बट उल्वे का जो लोकेशन है वो एकदम प्राइम लोकेशन है। तो दूसरा जो लोकेशन आता है खारगर का। जी हाँ, खारगर में आपको इस टाइम अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करने का मन बना रहे हैं तो खारगर में अभी बहुत से ऑप्शंस ऐसे हैं जहाँ पे आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। और कनेक्टिविटी की बात करें तो आप खारगर में आप देख पा रहे होंगे कि वहाँ पे अभी जो मेट्रो है वो ऑलरेडी चालू हो चुकी है। एयरपोर्ट चालू होने के बाद अपना ये अटल सेतु भी चालू हो चुका है। तो ऐसा जो कनेक्टिविटी है, ये कनेक्टिविटी अच्छी होने की वजह से जो खारगर में इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप खारगर में भी किसी अच्छे प्रोजेक्ट में आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी लोकेशन की बात करें तो तीसरी लोकेशन अपनी आती है पुष्पक नगर। पुष्पक नगर, जी हाँ दोस्तों, पुष्पक नगर को 2.0 कहा जाता है। 2.0 सेंटा क्रूज है। सेंटा क्रूज इसको 2.0 इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो सेंटा क्रूज पास में होने, एयरपोर्ट के पास होने की वजह से उसको 1.0 बोला जाता था। और अभी पुष्पक नगर के जस्ट पास में एयरपोर्ट आने वाला है, तो एयरपोर्ट की वजह से उसका नाम 2.0 भी रखा गया है। तो जो तीसरा लोकेशन हो जाता है वो अपना पुष्पक नगर हो जाता है। पुष्पक नगर में आपको हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं मिलेंगी। पुष्पक नगर में आपको स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स मिलेंगी, आपको टाउनशिप प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे। बट वहाँ पे आप प्रॉपर्टी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे एप्रिसिएशन अच्छा मिलेगा। अफोर्डेबल होम्स मिल रहे हैं वहाँ पे। एयरपोर्ट के बाद पास अगर आपको अफोर्डेबल होम मिल रहा है, कनेक्टिविटी अच्छी मिल रही है, तो आपको वहाँ पे फ्लैट जरूर परचेज करना चाहिए। दोस्तों, जो चौथी जगह आती है वो आती है पनवेल। पनवेल और ओल्ड पनवेल और न्यू पनवेल, दोनों ही जगहों पे अभी जो प्रॉपर्टी के ऑप्शंस हैं, बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओल्ड पनवेल में भी बहुत सी प्रॉपर्टीज आपको न्यू कंस्ट्रक्शन में मिल जाती हैं, और वहाँ पे कुछ सिडको के प्लॉट्स वगैरह भी हैं जो कि आपको मिल जाएंगे, रीसेल में मिल जाएंगे, या कुछ ऐसा कभी सिडको का टेंडर लगता है तो आप सिडको के प्लॉट में भी प्रॉपर्टी लेकर के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप प्लॉट लेकर के रख सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद अगर हम पूना की तरफ आते हैं, और जो अपना पनवेल से पूना की तरफ, फलतपा फाटा से पूना की तरफ आते हैं, तो जो चौक स्टेशन है, जो अपकमिंग चौक स्टेशन है, वहाँ पे भी अभी बहुत से ब्रांडेड बिल्डर्स हैं। जैसे रियासत हो गया, हीरानंदानी हो गया, L&T आने वाला है वहाँ पे, अडानी के बहुत से प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो उनमें भी वो जो टाउनशिप्स हैं वहाँ पे भी इन फ्यूचर उसको 3.0 बोला जा रहा है। तो जैसा कि आपको पता है, 2.0 के बाद 3.0 में डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। तो उस डेवलपमेंट की वजह से जो वहाँ की ग्रोथ है, वहाँ की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होने वाली है। तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पे किसी अच्छी टाउनशिप में अगर प्रॉपर्टी लेते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए लेने वाले हैं या सेल्फ यूज के लिए लेने वाले हैं, तो वहाँ पे भी आपको इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। क्योंकि जो अपना अटल सेतु है वो तो चालू हो ही गया है अभी। जो और अपना नवी मुंबई, ये पूना से पनवेल तक का जो एक्सप्रेस वे है वो भी स्टार्ट है। अटल सेतु चालू हो गया। अभी अप्रैल में अपना एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो जो ग्रोथ है इन जो 4-5 एरिया मैंने आपको बताया, पनवेल हो गया, खारगर हो गया, पुष्पक नगर हुआ, उल्वे हुआ, उरन हुआ, तलोजा हुआ, तो इन समय पे, सब जगह पे अभी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। अगर आप किसी प्लॉटेड टाउनशिप वगैरह में प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको उसका बेनिफिट क्या मिलता है कि वहाँ पे आपको एप्रिसिएशन बहुत अच्छा मिल जाता है।
तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कहीं पे भी प्रॉपर्टी परचेज करें, पहले वहाँ पे सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब क्लियर कर लें, क्योंकि सस्ते के लालच में ना पड़े। अगर सस्ता लेने के चक्कर में आप जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। तो जो भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं आप उसके सब डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए। इवन आप प्लॉटी टाउनशिप कुछ देख रहे हैं या फ्लैट देख रहे हैं, तो पहले वो जो लैंड के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिए कि वो जो लैंड है या जो जिस जगह पे वो प्लॉट या फ्लैट बना हुआ है वो प्रॉपर सिडको प्लॉट है या ट्राई पार्टी प्लॉट है। क्योंकि होता क्या है ना, अभी जो एयरपोर्ट के आसपास की लैंड्स हैं वहाँ पे जो गांव वालों की हैं, तो वो वाले प्लॉट्स भी बहुत से अवेलेबल हैं जहाँ पे जो बिल्डर्स हैं वो 50-50 में कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं। तो इन फ्यूचर आपको उस चीज से बचने के लिए पहले सब डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ेंगे। वो चेक करने के बाद ही आप चाहे तो आप वो जो डॉक्यूमेंट्स है अपने किसी लॉयर को या अपने किसी जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं कि ये जो लैंड है ये प्रॉपर है, इसमें किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब चेक करवाने के बाद ही आप किसी भी जगह पे पेमेंट कर ये प्रॉपर्टी परचेज करने वाले हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की तो मैंने बताया ही आपको, एयरपोर्ट चालू होने वाला है, अटल सेतु चालू हो चुका है ऑलरेडी, जो अपना मेट्रो स्टेशन है वो पैंथर मेट्रो स्टेशन से लेकर बेलापुर तक ऑलरेडी चालू है, और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे भी चालू है, और अभी ये जो अपना कॉरिडोर है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर वो भी चालू हो जाएगा। वो सब चीजें कनेक्टिविटी अच्छी आने से यहाँ पे जो आईटी हब्स है वहाँ पे आईटी हब्स बनने से जो अपना मुंबई 3.0 है या 2.0 है वहाँ पे जो एजुकेशन के और बिजनेस के या जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आने वाली हैं। तो जो लोगों का मेन रुझान बना हुआ है अभी 2.0 और 3.0 ही बना हुआ है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना इस टाइम पे बहुत फायदेमंद रहने वाला है। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ ऐसा इंफॉर्मेटिव और चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया जा रहा है, नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।